हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ अक्षर लेखन के बारे में। तो अक्षर क्या है? कुछ अक्षर से हमारे पास यहाँ पर जिन्हें हम लिखना सीखेंगे, कैसे हम अपने अक्षर बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास है अ, तो अ आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप इस तरह से इसे गोल घुमाएंगे पेंसिल को, उसके बाद उसे ऐसे लेके जाएंगे, उसके बाद उसकी मिड से ये छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक सीधी लाइन खींच देंगे, तो बन गया आपका से अनार। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डॉट की शेप में बहुत सारे अ बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे आ से आ। तो जैसे आपने अभी अ से अनार बनाया था, उसी में आपको क्या करना है, पीछे एक और डंडा लगा देना है। तो ये बन गया आपका आ से आम। तो यहाँ पर आपके आ से आम जो है वो डॉट की शेप में ये कुछ बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, और ये जो ब्लैंक है इनमें आपको खुद से बनाकर इन्हें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है छोटी ई से इमली। तो छोटी ई कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले एक छोटी सी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऐसे घुमाएंगे इसे, फिर ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे कर देंगे, तो ये बन गया छोटी ई से इमली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये छोटी ई से इमली डॉट की शेप में बना हुआ है, तो आपको इससे क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है बड़ी से ई। तो जैसे आपने छोटी से इमली अभी ऐसे बनाया था, बस इस पर क्या करना है, आपको ये मात्रा इस तरह से चढ़ा देनी है, तो ये बन गया बड़ी से ई। तो आपको क्या करना है, ये जो डॉट की शेप में आपके पास बड़ी बनी हुई है, इस पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है आपके पास छोटे ओ से उल्लू। तो उल्लू कैसे बनाएंगे? जैसे आप अ से अनार बनाते हैं, उसमें क्या करना है, आपको बस यहीं तक इसे छोड़ देना है, इस शेप में लाकर आपको यहीं छोड़ देना है, तो ये बन गया आपका उसे उल्लू। तो ये डॉट की शेप में यहाँ पर बना हुआ है जिस पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है बड़े ऊ से ऊ। तो बड़ा ऊ कैसे बनेगा? जैसे भी आपने छोटे ऊ से उल्लू बनाया था, बस उसमें क्या करना है, पीछे इसके मिड में से इसके पेट पे से ये छोटी सी हल्की सी घूमी हुई लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन गया बड़े ऊ से ऊन। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े ऊ से ऊन बने हुए हैं जिन पर आपको क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है रे से ऋषि। तो रे से ऋषि कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके बाद दो ऐसे क्रॉस में ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका री से ऋषि। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे री से ऋषि बने हुए हैं पेंसिल से। डॉट आपको इन पर क्या करनी है, पेंसिल ड्रॉ करनी है, डॉट से बने हुए हैं। इसके बाद है छोटे से एडी। तो छोटे से एडी आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले छोटी सी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, उसके बाद इस तरह से इसकी साइड से ऐसे घुमा देंगे, तो ये बन गया छोटे से एडी। तो यहाँ पर डॉट की शेप में बहुत सारे ऐसे एडी बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है ऐसे एन। जैसे आपने ऐसे एडी बनाया है, सेम वैसे ही आपको क्या करना है, बस इस पे ये ऐसे मात्रा चढ़ा देनी है, तो ये बन गया ऐसे ऐनक। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐनक आपके पास डॉट की शेप में यहाँ पर बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है ओ से ओखली। तो ओ से ओखली आप कैसे बनाएंगे? जैसे आपने अ से अनार बनाया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डंडा लगाएंगे और इस पर एक ये मात्रा चढ़ा देंगे, तो ये बन गया ओ से ओखली। तो यहाँ पर बहुत सारे ओ आपके पास बने हुए हैं डॉट की शेप में जिस पर आपको पेंसिल ड्रॉ करनी है। उसके बाद है औ से औरत। तो क्या है, सबसे पहले आपको अ बनाना है, उसके बाद एक डंडा खींचना है और इस पर एक की जगह दो मात्राएं लगानी है, तो दो मात्राएं लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, औ। औ से औरत। तो यहाँ पर बहुत सारे औ आपके बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, होमवर्क में आप इन सभी वर्णों को बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या है, आपको धीरे धीरे ये अक्षर बनाने आ जाएंगे। जैसे इसके बाद है अंग से अंगूर। तो जैसे अ से अनार आपने भी, ये अ से अनार आपका बन गया, ठीक है, इसके ऊपर बस यहाँ पर एक छोटी सी डॉट लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, अंग। तो अंग से अंगूर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अंग आपके ऐसे ये बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है।
उसके बाद है आना खाली, तो ये भी कैसे बनाना है, आ बनाएंगे, ठीक है, और इसके साइड में इस तरह से 2 बिंदी लगा देंगे, ठीक है, ये बन गया आना खाली। तो आइए अब इससे बेस्ड यहाँ पर हमारे स्वर जो है वो कंप्लीट हो गए, यानी स्वर आपके यहीं तक थे, आपने अपने स्वरों को बनाना सीख लिया है, ठीक है। तो अब अभ्यास करते हैं, खाली स्थान भरिए। तो जैसे ये अ है तो अ के बाद क्या आएगा, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर और अना खाली। तो इस तरह से क्या है, ये आपके स्वर जो है यहाँ पर खत्म होते हैं। चित्र पहचान कर उसके नाम का पहला वर्ण रिक्त स्थान में भरना है। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका चित्र किसका है, आम का, तो आपका आम जो है किस वर्ण से बना है, आ वर्ण से। ये अनार है तो अनार अ वर्ण से बना है। ये इमली है तो इमली छोटी से बनी है। ये ऊन है तो ये बड़े ऊ से बना है। तो इस तरह से आप चित्रों को पहचान कर उनके वर्णों को उसके नीचे लिखेंगे। इसके बाद है अब हम अपने व्यंजन बनाना सीखेंगे। तो हमारे व्यंजनों की शुरुआत कहाँ से होती है, क से। तो अब हम क बनाना सीखेंगे। तो क कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले एक ऐसे छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस तरह से उसे ऐसे एक गोल घुमा देंगे और यहाँ पर इस तरह से उसे ऐसे छोड़ देंगे। तो ये बन गया आपका क से कबूतर। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क जो है डॉट की शेप में आपके पास बने हुए हैं, जिन पर आपको इस तरह से पेंसिल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप होमवर्क में करेंगे। ये जो ब्लैंक है इनमें आप क से कबूतर बनाने अपने आप से सीखेंगे। इसके बाद है ख से खरगोश। तो ख से खरगोश आप कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से र बना लेंगे, फिर एक लाइन बनाएंगे, इसके बाद उसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये बन गया आपका ख से खरगोश। तो यहाँ पर बहुत सारे ख जो है आपके डॉट की शेप में बने हुए हैं, जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो ब्लैंक है उनमें आपको ये बहुत सारे ख बना के सीखना है। इसके बाद है ग से गमला। तो ग से गमला बनाना बहुत इजी है। कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया आपका ग से गमला, ठीक है। तो ग जो है आपका यहाँ पर बना हुआ है डॉट की शेप में, उस पर क्या करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे। के बाद है घ से घड़ी, ठीक है। तो घ कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले इस तरह से अपने पेंसिल को घुमाएंगे, उसके बाद फिर से इसे टर्न करेंगे और इसे इस पर एक डंडा खींच देंगे। तो बन गया आपका घ से घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे घ जो है आपके डॉट की शेप में बने हुए हैं, जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, और ये जो ब्लैंक है इसमें आपको इन्हें अपने आप से बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अना खाली। तो ये कैसे बनेगा, एक छोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। ये बन गया अड़ा खाली। के बाद है च से चम्मच। तो च आप कैसे बनाना सीखेंगे, च बनाने के लिए सबसे पहले आप बीच में ऐसे एक छोटी सी लाइन बनाएंगे, फिर इसे इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और अब एक सीधी लाइन इसके साथ बनाएंगे। तो ये बन गया च से चम्मच। तो च जो है यहाँ पर डॉट की शेप में बने हुए हैं, उस पर आपको इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ करना है, जैसे अभी हमने किया है। इसके बाद है छ से छतरी। तो छ से छतरी कैसे बनाना सीखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे ही घुमाएंगे अपनी पेंसिल को, इसके बाद फिर से एक और टर्न लेंगे, तो यहाँ इसकी ये ऐसे गोली बना देंगे और इस तरह से ये बन गया आपका छ, ठीक है। तो छ से छतरी जो है यहाँ पर डॉट की शेप में बनी हुई है, जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है ज से जहाज। तो ज बनाना हम कैसे सीखेंगे, देखिए। ज बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसके सेंटर पॉइंट से एक छोटी सी लाइन ऐसे बाहर निकालेंगे और इसी से करते हुए हम ऐसे इसे यू की शेप दे देंगे। तो क्या हो गया, ये ज से जहाज। तो यहाँ पर बहुत सारे ज से जहाज जो हैं डॉट की शेप में बने हुए हैं, जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है झ से झंडा। तो झ से झंडा हम कैसे बनाएंगे, जैसे आपने इसे इमली बनाया था, ठीक है।
उसी के बाद इसके सामने एक डंडा बनाए, लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे बीच में से ऐसे आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये बन गया आपका झ से झंडा। ठीक है, तो झ से झंडा आपका डॉट की शेप में यहाँ पर बना हुआ है। आपको क्या करना है, उस पर पेंसिल से ड्रॉ करना है। के बाद है अनाखाली। ये बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसको बीच में से ऐसे लेके आएंगे और इस तरह से ये छोटा सा ये बना देंगे। तो ये बन गया अनाखाली। इसके बाद है ट से टमाटर। तो ट बनाना बहुत सिंपल है बच्चों, आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन ऐसे निकालेंगे और इसे इस तरह से ये घुमा देंगे। ये बन गया आपका ट। तो यहाँ पर डॉट की शेप में बहुत सारे ट आपके पास बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है ठ से ठठेरा। तो ठ से ठठेरा कैसे बनाएंगे, ऐसे एक छोटी सी लाइन निकालेंगे और इस तरह से एक गोली बना देंगे, सर्कल बना देंगे। तो ये क्या बन गया, ठ से ठठेरा। इसके बाद है ड से डमरू। ठीक है, तो ड से डमरू कैसे बनाएंगे, जैसे आपने छोटी के लिए इस तरह बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई लाइन नहीं निकालनी, इसको यहीं पे छोड़ देना है। ये बन गया आपका ड से डमरू। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट की शेप में ये ड बने हुए हैं और इन पर आपको क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद ढ से ढक्कन। ढक्कन बनाना बहुत ही सिंपल है। ऐसे करेंगे, इस तरह से ट बनाएंगे और यहाँ पर ये छोटी सी गोली बना देंगे। तो ये बन गया ढ से ढक्कन। ठीक है, इसके बाद है अड़ा खाली। तो ये अड़ा खाली कैसे बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये आपने छोटा सा यू बना दिया और एक लाइन बना दी। तो ये बन गया आपका अड़ा खाली। इसके बाद है त से तरबूज। तो तता बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। ठीक है, अब इस लाइन के बीच में से बिल्कुल इस तरह से ऐसे आपको लेके आना है। तो ये क्या बन गया, ता। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट की शेप में ये बहुत सारे ता बने हुए हैं, इन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है थ से थर्मस। तो थ से थर्मस के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन बनानी है और इस तरह से ऐसे लेके आएंगे और इसे इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया आपका थ से थर्मस। ठीक है, इसके बाद है द से दबात। तो द बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटी सी लाइन ऐसे लेंगे, इसका ट बनाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे। तो ये बन गया आपका द से दबात। तो यहाँ डॉट की शेप में ये बहुत सारे द बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है ध से धनुष। तो ध बनाना आप कैसे सीखेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से इसको पहले ऐसे घुमाएंगे और फिर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया आपका ध से धनुष। इसके बाद है न से नल। तो न बनाना हम सीखेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी लाइन यहाँ पर बनाएंगे और इस तरह से इसको बीच में इस तरह से लाके ऐसे गोल घुमा देंगे। तो ये बन गया न। तो यहाँ डॉट की शेप में बहुत सारे न बने हुए हैं आपके पास, आपको इन पर पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है प से पतंग। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इसके लिए और ऐसे इस पर यू बना देंगे। तो ये बन गया प से पतंग। इसके बाद है फ से फल। तो फ कैसे बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे और इस पर पाव बनाया। प के बाद इसी के साइड से हमें इससे इसका एक पूंछ निकाल देनी है इधर पीछे की साइड से। तो ये बन गया फ से फल। इसके बाद है ब से बत्तख। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसको बीच में इस तरह से ये गोल घुमाएंगे यहाँ पर और बीच में से उसका पेट काट देंगे। तो ये बन गया ब से बत्तख। तो यहाँ पर जो ब है वो डॉट की शेप में बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है और जो ब्लैंक है उनमें भी आपको बनाकर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है भ से भालू। तो भ कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे लेकर आए और फिर ऐसे कर दिया। तो ये बन गया भ से भालू। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉट की शेप में बने हुए हैं ये भ, इन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट म से मछली। तो सबसे पहले एक ऐसे सीधी लाइन बनानी है आपको और ऐसे छोटी लाइन लेके आनी है और इस तरह से इसे घुमा देना है। तो ये बन गई म से मछली।
इसके बाद है य से यज्ञ, तो यानी य आप कैसे बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे, इसके बाद ऐसे छोटा सा ये क्योंकि शेप इस तरह से ऐसे बनाएंगे और उसको ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया य। तो ये य जो है आपकी डॉट की शेप में यहाँ पर बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, तो य आपके बन जाएंगे। इसके बाद है र से रथ, तो र बनाना भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऐसे आप अपनी पेंसिल घुमाएंगे और फिर इसके बाद नीचे ऐसे कर देंगे, तो ये बन गया र से रथ। इसके बाद है ल से लट्टू, तो ल बनाना भी बहुत सिंपल है, एक लाइन ऐसे बनाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे घुमा देंगे, तो ये बन गया आपका ल से लट्टू। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट की शेप में बहुत सारे ल बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद है व से वन। इसके लिए क्या करेंगे, आप सीधी लाइन क्लिक करेंगे और इस तरह से ऐसे छोटी सी लंबी गोली बना देंगे, तो ये बन गया व से वन। के बाद है श से शलगम, तो श बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप र बनाते हैं तो र में ऊपर यहाँ ये छोटी सी गोली बना देंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, तो ये बन गया आपका श से शलगम। श से षटकोण कैसे बनाएंगे, एक लाइन सीधी ऐसे खींचेंगे और ऐसे हमने इसमें पाव बनाया और उस पाव को बीच में से ऐसे काट दिया, तो ये बन गया श से षटकोण। इसके बाद है स से सपेरा, तो स के लिए भी आप पहले ऐसे र बनाएंगे, इसके साथ एक ऐसे लाइन खींचेंगे और उसको बीच में से आपस में ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये बन गया स से सपेरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डॉट की शेप में ये बहुत सारे स बने हुए हैं, इन पर क्या करना है, आपको पेंसिल छेड़नी है। ठीक है, इसके बाद है ह से हाथी। हाथी हाँ कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले एक छोटी सी लाइन ऐसे करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर ऐसे करेंगे, तो ये बन गया ह से हाथी। इसके बाद है छ से क्षत्रिय, तो छ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन बनाएंगे, उसके बाद ऐसे लेके जाएंगे उसे और फिर ऐसे लेके आएंगे और ऐसे घुमा देंगे, ये क्या बन गया, छ से क्षत्रिय। इसके बाद है त्रिशूल, त्रिशूल बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे निकालेंगे और एक लाइन ऐसे निकालेंगे, है ना, तो ये बन गया त्रा से त्रिशूल। तो यहाँ डॉट की शेप में ये छात्र सब बने हुए हैं, इन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। इसके बाद है ज्ञ से ज्ञानी, तो ज्ञ कैसे बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे, इसके बाद इसके बीच में से एक छोटी सी लाइन निकालेंगे और इसे इस तरह से घुमा देंगे, तो ये बन गया ज्ञ से ज्ञान। तो यहाँ पर ये डॉट की शेप में बहुत सारे ज्ञ बने हुए हैं जिन पर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, इसे होमवर्क में कंप्लीट करना है। इसके बाद है श से श्रमिक, तो श कैसे बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे, इसके बाद ऐसे घुमा देंगे इसे और यहाँ से ये छोटी सी लाइन निकालेंगे, तो ये बन गया श से श्रमिक। इसके बाद है ड़ से क्या बनता है, सड़क, तो इस तरह से ड बनाएंगे और इसके नीचे ये डॉट लगा देंगे, ये बन गया ड़। इसके बाद है ढड़कन, यानी ढ बनाया था उसके नीचे एक डॉट लगा देंगे, तो ये बन गया पढ़। ठीक है, तो ढ ये भी आपने यहाँ पर क्या है बनाने सीख लिए हैं। अभी क्या है, ये डॉट की शेप में सभी जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, ये बने हुए हैं, तो इन वर्णों पर आपको क्या करना है, पेंसिल फेरनी है, तो आपको इनकी बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, ये अभ्यास है, ये आपको होमवर्क भी करना है। जितने भी अ हैं सभी इस लाइन में पूरे अ बनाने हैं, आ बनाने हैं, ई बनाने हैं, तो ये इस तरह से सभी वर्ण जो है आप ये होमवर्क में अपने बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने अपने अक्षर लेखन के बारे में पढ़ा है, यानी हमारे अक्षर किस तरह से हम लिख सकते हैं, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, उनको बनावट दे सकते हैं। तो यहाँ अपने बहुत सारे वर्ण जो है बनाने इस पार्ट में सीखे हैं। तो यही उम्मीद है कि आप लोग अपने होमवर्क में इन अक्षरों को बनाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये अक्षर बहुत ही जल्दी बनाने आ जाएंगे। तो बच्चों अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।